नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रमुख जनजाति आंदोलन के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हमारी आज की वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यूज होंगे और उनके साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855 से 56 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था। भागलपुर के आसपास के क्षेत्र और भागलपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू और कान्हू। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न है, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1820 और 21 ईस्वी के दौरान। छोटा नागपुर तथा सिंहपुर क्षेत्र के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह किया था। हो तथा मुंडा दो अलग अलग प्रजाति के लोग थे। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1855 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था। इसका सही उत्तर 1895। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उनका जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिले में हुआ था। खूंटी जिले के उलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने 1895 से 1900 में किया था और बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9 जून 1900 को। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया था। वहीं 1900 में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हैजा रोग के कारण उनकी रांची के जेल में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह वर्ष 1879 में हुआ था। 1879 में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार व मनसबदारों के खिलाफ यह विद्रोह किया था।
अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह 1879 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो को। 1855-56 का संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह के दमन के लिए भेजे गए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना को संथालों ने पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंह भूमि क्षेत्र में विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का नाम था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में झारखंड के सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का विद्रोह। 1875 के मई के और जून में महाराष्ट्र में पुणे और सतारा जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य साहूकारों के कब्जे में बंधों, फरमानों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना था। अगला प्रश्न है, 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दर लेना। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण महाजनों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च ब्याज दरें थी। अगला प्रश्न है, कुक्का आंदोलन का संगठन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भगत जवाहरमल ने। भगत जवाहरमल ने कुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब के भगत जवाहरमल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। अगला प्रश्न है, पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि की प्रथा को अंग्रेजों द्वारा समाप्त करने के कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने उलगुगान आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। उलगुलान मुंडा विद्रोह का ही नाम था। इसमें सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसमें जमींदारों, ठेकेदारों एवं महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। 1859 व 60 के दशक में बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया और इसे ही नील विद्रोह की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी।
नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को बगान मालिक प्रताड़ित करते थे और नील आंदोलन की शुरुआत 1859 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में हुआ था तथा जिसका मुख्य कारण बंगाल में पड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 में लड़ा गया था। इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। और मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में लड़ा गया था और इसका नेता बिरसा मुंडा था। ताना भगत आंदोलन, यह 1914 से 1920 के बीच लड़ा गया था। इसका नेतृत्व नेता जतरा उरांव ने किया था। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। आदिवासी आंदोलन या फिर ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 के दशक में हुआ था, जो बिहार के जो वर्तमान में झारखंड पड़ता है उसके छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था और इसे उर्रांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 व 1856 हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। वह कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार के राजमहल पहाड़ियों में हुआ था, भागलपुर व राजमहल पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असम में हुआ था। अहोम विद्रोह प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद असम क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 1828 में हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों में विलय के खिलाफ हुआ था। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोंधर कुंवर ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद अहोम का विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 1828 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य के तहत क्षेत्रों के विलय के खिलाफ था। ये इस आंदोलन के नेता गोमधुर कुंवर थे। ब्रिटिश विद्रोह को ब्रिटिश सेना ने बड़ी आसानी से दबा दिया था। अगला प्रश्न है, तेम भागा आंदोलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1946 में तेम भागा आंदोलन हुआ था। तेम भागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। यह आंदोलन 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कंद विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में कंद विद्रोह हुआ था। कंद विद्रोह की शुरुआत 1837 ईस्वी में हुई थी और चक्र बिसोई एवं एक कंद नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कंद विद्रोह का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा-हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति से संबंधित था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा-हर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित आंदोलन था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गया मुंडा को। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में मुंडा विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा गया मुंडा को राजनीतिक मामलों का प्रमुख सौंपा गया और गया मुंडा को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था और यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा किसानों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया आंदोलन था। विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कदम्ब के वृक्ष की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजाति के लोग कदम्ब और महुआ वृक्षों की पूजा करते हैं। संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र छोटा नागपुर एवं रांची में आदिवासी विद्रोह हुआ था वही था। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया था। भगवान का दूत। अगला प्रश्न है, बॉक्सर विद्रोह का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन से संबंधित है। बॉक्सर विद्रोह का संबंध चीन से है। यह विद्रोह 1899 ईस्वी में विदेशी विरोधी अभियान के रूप में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुंडाधुर की भूमिका बस्तर आंदोलन में प्रमुख थी। 1910 में मध्य भारत में बस्तर में अंग्रेजी राज के खिलाफ बस्तर आंदोलन आदिवासी नेता गुंडाधुर के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डी, कर्मशाह। पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल में कर्मशाह द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी, 1921 में मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार के केरल में 1921 में हुआ था और मालाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसे मोपला नरसंहार, मोपला दंगों और मप्पिला दंगों के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से संबंधित है। कुक्का विद्रोह की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1770 में के अकाल एवं तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के कारण सन्यासी विद्रोह किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद। बहावी आंदोलन बिहार के पटना के आसपास हुआ था और यह एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र प्रभावी क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, देवी चौधरानी का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ तथा देवी चौधरानी उपन्यास में किया है। अगला प्रश्न है, पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में हुआ था। पाइक लोगों ने भगवान जगन्नाथ को ओडिशा एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 ईस्वी में यह विद्रोह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भील विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट पर। भील आंदोलन की शुरुआत आदिवासी विद्रोहियों ने की थी और पश्चिमी घाट पर रहने वाले भीलों ने उत्तर और दक्कन के बीच के पर्वत दर्रों को संग्रहित किया था। अगला प्रश्न है, भील विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेवाराम। यह विद्रोह सेवाराम के नेतृत्व में 1825 ईस्वी में पुनः किया गया था। अगला प्रश्न है, तेभांगा आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। यह सन 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भवन सिंह का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भवन सिंह का संबंध तेभांगा आंदोलन से था। तेभांगा आंदोलन के संचालक कंपाराम सिंह और भवन सिंह चड्ढा थे। कंपाराम सिंह और भवन सिंह इस जनजातीय विद्रोह के संचालक थे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।